भाई इसका जवाब कांग्रेस को देने की जरूरत है। ये लोग जो विक्टिम कार्ड बात बात पर खेलते हैं कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ऐसा, विपक्ष के नेताओं को ऐसा, क्योंकि आपके यहाँ जब छापे पड़ते हैं तो ये उदाहरण के तौर पर ये चीजें सामने आती हैं। भाई वो अलमारियां जहां पे इतनी नकदी पड़ी है, कौन उसको जुटला सकता है? अभी तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई। आखिरी जानकारी जो हमारे पास थी 290 करोड़ तक तो गिने गए थे, उसके बाद अभी भी कई बैग्स बाकी थे। तो ये जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि इतना कैश, इतनी नकदी कहां से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास, और उस पर जब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो ये विक्टिम कार्ड कहां तक जायज है भाई? जब आपके नेताओं के पास से अनअकाउंटेड इतना कैश बरामद होता है तो इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड चलना कि भाई कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, गलत है। ये कांग्रेस के नेता है वहाँ पर जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं और अपने आप को अलग दिख रहे, कांग्रेस पार्टी में से अलग दिख रहे। भाई ये पुरानी परंपरा रही है विपक्ष के नेताओं की कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि 3 राज्य में जो चुनाव हुआ है अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा या कौन बनेगा मुख्यमंत्री के तो अभी भी सस्पेंस चल रहा है। तो उसमें उनको किस बात की चिंता हो रही है भाई? आपको क्या लेना देना? जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, जब चयन होगा, भाई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पालन में समय तो लगता ही है ना। आपने देखा कि अभी कल परसों 2 दिन पहले ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो लोग जाएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है बहुत जल्द नाम सामने आ जाएंगे। दानी चली थे बीएसपी के सांसद, उनको पार्टी का विरोधी काम उनको निकाल दिया गया। भाई अब मुझे नहीं पता किन तस्वीरों से बहन मायावती जी परेशान हुई हैं, क्या कारण रहा, उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। उनके पास पूरी स्वतंत्रता है किसको वो अपनी पार्टी में रखना चाहे, किसको नहीं रखना चाहे। बट हाँ, जो कारण सामने आए हैं पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर, संभवतः अगर उसमें कोई सच्चाई होगी तो ये फैसला लिया गया होगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखा है और 18 से 20 तक मिलने का समय मांगा है। अच्छी बात है, मिले। उनको इस बात की चिंताएं हैं, उनको इस बात की आशंकाएं हैं कि केंद्र संभवतः जो राज्य सरकार को जो राशि जानी चाहिए वो शायद नहीं जा रही है। इसको लेकर ममता जी चिंतित हैं। जरूर मिले प्रधानमंत्री जी से। मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर कि किसी भी राज्य से उन्होंने कभी भी दलगत राजनीति के आधार पर कभी भेदभाव किया नहीं। अगर उनकी जो भी आशंकाएं हैं, शिकायत हैं या परेशानियां हैं, उसको जरूर दूर किया जाएगा। के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं। अब बताइए, वही बात है ना यार, जिनको बिहार की जनता नहीं स्वीकार करती, जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, जिनकी नीतियों ने बिहार को अभी तक पिछड़ा बना के रखा, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये संभव ही नहीं है। शक्ति प्रदर्शन या प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने के लिए जरूर ये बनारस जा रहे हैं, पर बनारस के लोगों को जवाब भी तो दें कि कौन सा बिहार मॉडल लेकर आए हैं, हत्याओं का कि भ्रष्टाचार का, या शराबबंदी के बाद भी यहाँ पे बिकने वाली शराब का? कौन सा बिहार का मॉडल लेके जाएंगे? पुल हवा में गिरते हैं कि बांध चूहे कुतर जाते हैं? कौन सा मॉडल बनारस की जनता को ये बताएंगे और उसके सहारे देश की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बिहार मॉडल के सहारे देश आगे बढ़ सकता है? हकीकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ अब हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं, ना विपक्ष के नेताओं का इनके ऊपर विश्वास है और जनता तो पहले ही विश्वास इनसे खो चुकी है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक है, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, 4 राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक आज। नहीं, अच्छी बात है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बैठकें होनी चाहिए। विचारों का आदान प्रदान, जानकारी का आदान प्रदान राज्यों की बेहतरी के लिए ही है ये।